नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रणनीति में। दोस्तों, आईएएफ चीफ एपी सिंह ने SU-30 MKI को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स चीफ मार्शल एपी सिंह ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि हमारे SU-30 MKI फ्लीट का 75% यानी करीब 200 से 204 विमान सुपर सुखोई अपग्रेड से गुजरेंगे। और ये कोई साधारण अपग्रेड नहीं है दोस्तों, बल्कि इससे ये फाइटर्स लगभग 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोस्तों, ये अपग्रेड प्रोग्राम डायरेक्टली टारगेट कर रहा है चाइना के J-20 स्टेल्थ फाइटर्स और पाकिस्तान के पोटेंशियली J-35 फाइटर्स को। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे अपग्रेड में लगभग पूरी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, यानी मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट। दोस्तों, बात करते हैं इस अपग्रेड की सबसे डेडली फीचर की, तो इसमें सबसे पहले आता है वेपन सिस्टम। इस अपग्रेड में ब्रह्मोस NG सुपर क्रूज मिसाइल इंटीग्रेट की जाएगी, जो दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड मैक 3 यानी साउंड से 3 गुना तेज है, जिसे दुश्मनों को रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा इंडिजीनस डेवलप्ड अस्त्रा मार्क 3 एयर टू एयर मिसाइल भी लगाई जाएगी, जिससे इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी। यानी हमारा पायलट इनेमी की मिसाइल रेंज से बाहर रहकर ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन कर सकता है। दोस्तों, सबसे क्रिटिकल और गेम चेंजिंग कंपोनेंट है DRDO का उत्तम या विरूपाक्षा GAN बेस्ड AESA रडार। ये रडार डिटेक्ट कर सकता है एरियल टारगेट्स को 300 किलोमीटर की दूरी तक। और सबसे डेडली फीचर ये है कि ये एक साथ 50 टारगेट को साइमल्टेनियसली ट्रैक और इंगेज कर सकता है। यानी अगर 50 इनेमी एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन में आ रहे हैं तो एक सिंगल SU-30 MKI पायलट उन सबको एक साथ मॉनिटर और अटैक कर सकता है। ये पुराने 1980 के बार्स मैकेनिकल रेडार से 1.5 से 1.7 गुना ज़्यादा डिटेक्शन रेंज प्रोवाइड करता है। यानी इनेमी को पता भी नहीं चलेगा कि हम उसे ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं। दोस्तों, सुपर सुखोई में इंस्टॉल होगा एक कटिंग एज 64-बिट मिशन कंप्यूटर, जिसमें होगी AI ड्रिवन कैपेबिलिटीज़। यानी ये एयरक्राफ्ट खुद रियल टाइम में टैक्टिकल डिसीजन ले सकेगा, पायलट को बस फाइनल अप्रूवल देना होगा। AI सिस्टम ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा थ्रेट पैटर्न, बेस्ट एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेगा, ऑप्टिमल वेपन सेलेक्शन रिकमेंड करेगा और इवन प्रेडिक्ट भी करेगा इनेमी के नेक्स्ट मूव को। दोस्तों, इस लेवल का ऑटोमेशन पहले कभी इंडियन एयरफोर्स में नहीं हुआ था। नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरसूट भी इंटीग्रेट होगा, जो इनेमी के इनकमिंग मिसाइल्स और ग्राउंड बेस्ड रेडार्स को कम्प्लीटली कंफ्यूज और जैम कर सकता है। यह शूट क्रिएट करेगा इलेक्ट्रॉनिक नॉइस और फॉल्स सिग्नेचर, जिससे दुश्मन को लगेगा कि हमारे एयरक्राफ्ट कहीं और है, जबकि एक्चुअली हम कहीं और होंगे, जिससे उनके सारे सेंसर और टारगेटिंग सिस्टम ब्लाइंड हो जाएंगे और हम सेफली अटैक कर सकेंगे। दोस्तों, कॉकपिट को भी पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक बनाया जाएगा। पायलट को मिलेगा एडवांस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम, जिससे वो बस अपना सिर घुमाकर टारगेट को लॉक और मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। नए लार्ज टच स्क्रीन मल्टी फंक्शन डिस्प्ले लगाए जाएंगे, जो सारी क्रिटिकल टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन को क्रिस्टल क्लियर और इंट्यूटिव फॉर्मेट में दिखाएगा। दोस्तों, एक और रिवोल्यूशनरी फीचर है IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, जो एयरक्राफ्ट के हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट करके उसे ट्रैक कर सकता है बिना रेडार यूज किए, यानी प्योर पैसिव डिटेक्शन। ये कैपेबिलिटी स्पेशली इफेक्टिव होगी चाइनीज J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर के अगेंस्ट, क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट रेडार वेव्स को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं लेकिन अपना हीट सिग्नेचर नहीं छुपा सकते, तो हमारा IRST उन्हें डिटेक्ट करेगा। दोस्तों, एयरक्राफ्ट की ओवरऑल परफॉर्मेंस बूस्ट के लिए भारत ने हाल ही में SU-30 MKI के लिए नए एडवांस AL-41 F1S इंजन्स का मैसिव ऑर्डर दिया है, वर्थ $3.1 बिलियन यानी करीब 26,000 करोड़ रुपए। ये इंजन HAL द्वारा लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे और इससे एयरक्राफ्ट की थ्रस्ट टू वेट रेशियो डायनेमिकली इंप्रूव होगी, फ्यूल इफिशियंसी बढ़ेगी और ओवरऑल एजिलिटी और मैनूवर एबिलिटी भी इन्हांस होगी। दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो पहला अपग्रेडेड सुपर सुखोई एयरक्राफ्ट 2028 तक रोल आउट होगा और ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल जाएगा। पहले फेज में 84 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जाएगा HAL के नासिक और बैंगलोर फैसिलिटीज में। इसमें लगभग 5 साल का समय लगेगा, यानी 2033 तक पहला बैच कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड और थर्ड फेज में रिमेनिंग एयरक्राफ्ट को भी ग्रेजुअली अपग्रेड किया जाएगा और पूरा प्रोग्राम 2040 यानी अगले 15 सालों में फुली कंप्लीट हो जाएगा, जिससे टोटल करीब 200 से 204 एयरक्राफ्ट ट्रांसफॉर्म होंगे। दोस्तों, इस पूरे सुपर सुखोई प्रोग्राम में सबसे गर्व की बात यह है कि यह लगभग पूरी तरह से इंडिजीनस डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड है। DRDO ने रेडार और एवियोनिक्स डेवलप किए हैं, HAL एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन और असेंबली कर रहा है, BEL ने कम्युनिकेशन सिस्टम बनाए हैं और वेपन भी इंडिजीनियस है। ब्रह्मोस इंडिया रसिया ज्वाइंट वेंचर है और अस्त्रा पूरी तरह से इंडियन है। पहले हम ऐसे मेजर अपग्रेड्स के लिए रसिया, इजराइल या फ्रांस पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट थे, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके इंजीनियर्स और उसकी टाइमलाइन। लेकिन अब इंडिया खुद डिज़ाइन, डेवलप और टेस्ट सब कुछ कर रहा है।
दोस्तों आईएएफ के एक सीनियर ऑफिसर ने बैकग्राउंड ब्रीफिंग में कॉन्फिडेंटली बताया है कि फुली अपग्रेडेड SU-30 MKI विद विरूपाक्षा AESA रडार, अस्त्रा मार्क 3 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और अवाक्स यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम की सपोर्ट से चाइनीज J-35 स्टेल्थ फाइटर को भी इफिशियंटली काउंटर किया जा सकता है। और दोस्तों ये कोई एम्प्टी बोस्टिंग नहीं है, क्योंकि सुपर सुखोई टेक्निकली क्लासीफाई होगा 4.5 प्लस जनरेशन प्लेटफॉर्म के रूप में, जिसमें सेवरल 5th जनरेशन कैपेबिलिटीज इंटीग्रेटेड होगी। दोस्तों सुपर सुखोई अपग्रेड से आईएएफ की ऑपरेशनल रेडीनेस इंप्रूव होगा, क्योंकि करंटली SU-30 MKI फ्लीट में मेंटेनेंस इशू है, स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम है और सिस्टम आउटडेटेड हो रहे हैं। अपग्रेड के बाद ये सब रिजॉल्व हो जाएगा और ओवरऑल कॉम्बैट इफेक्टिवनेस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। दोस्तों इस अपग्रेड का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस समझिए। चाइना कंटिन्यूसली अपनी एयर पावर एक्सपेंड कर रहा है, J-20 स्टेल्थ फाइटर की नंबर्स बढ़ा रहा है, J-16 मल्टी रोल फाइटर इंडक्ट कर रहा है और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पर भी काम कर रहा है। पाकिस्तान भी मॉडर्नाइज कर रहा है, पोटेंशियली J-35A एक्वायर करेगा। इस सिनेरियो में सुपर सुखोई प्रोग्राम इंश्योर करता है कि इंडिया भी कम्पिटिटिव रहे, रीजनल बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहे और डिटरेंस कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग रहे। दोस्तों ये थी सुपर सुखोई अपग्रेड के बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य डिफेंस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।